तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओजिंग ने जियान के सामने अपनी एक टेक्निक शो करके ये बात साबित कर दी कि टेक्निक्स कभी गलत नहीं हो सकती, ना ही वो डिमोनिक होती है और ना ही राइचियस। बस ये सब तो उसे यूज करने वाले बंदे पर ही डिपेंड करता है। साथ ही उसने यान मिंगशु के साथ एक डील की कि अगर यान उसका साथ देगी तो वो भी यान मिंगशु के दुश्मन चोंग को खत्म करने में उसकी हेल्प करेगा। वही दूसरी तरफ डाओचिन भी फाइव स्पिरिट वैली में पहुंच गया था और इस बंदे ने वहाँ आते ही कई सारे मासूम डिसाइपल्स को खत्म कर उनका ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब करना शुरू किया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर डाओचिन ने अपने डिसाइपल्स को खत्म करके उनका ब्लड एसेंस कलेक्ट कर लिया। जो देख चोंग कहने लगा, वाह डाओचिन, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। इन 10 सालों में तुम जरा भी नहीं बदले। तुम खुद के फायदे के लिए अपने ही राइचियस पाथ के लोगों को बेझिझक खत्म कर रहे हो। जिस पर डाओचिन कहता है, चोंग तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे हो। जब मैं तुम्हारे लोगों को खत्म कर रहा था तब तो तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। और फिर इस बात पर वो दोनों भी जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे कि यहाँ पर बस एक ट्रेजर है और उसे हासिल करने के लिए हजारों लोग, इसलिए हमें इन लोगों को रास्ते से हटाना होगा, तभी जाकर तो वो ट्रेजर हमें मिल सकता है। और हाँ चोंग, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वो ट्रेजर हम दोनों में से जो भी पावरफुल होगा उसे ही मिलना चाहिए। मैं वो ट्रेजर किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ शेयर नहीं करने वाला। जिस पर चोंग कहता है कि मैं भी कभी घाटे की डील नहीं करता। अगर मुझे उसके बदले कोई पावरफुल चीज मिल जाए तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, और अगर तुमने मुझे गलती से भी धोखा दिया तो फिर मैं तुम्हारी ये राइचियस कल्टीवेटर वाली जो इमेज है उसकी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। तो फिर डाओचिन भी उसके साथ डील पक्की कर लेता है। वेल, इन दोनों की सारी बातें शाओजिंग ने सुन ली थी। वो हंसते हुए कह रहा था कि दोनों भी जहरीले सांप हैं और देख लेना इनकी फ्रेंडशिप वाली नैया थोड़ी ही देर में डूब जाएगी, फिर मैं आसानी से इस चोंग को खत्म कर दूंगा। जिस पर यान मिंगशु कह रही थी कि ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ये टास्क पूरा होते ही हम दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर हम यान मिंगशु के हाथ में पपेट वाली स्ट्रिंग्स को देख पाते हैं, मानो वो किसी को कंट्रोल कर रही हो। उतने में शाओजिंग उसे बताता है कि एक बार तुम मेरी दोस्ती की नैया पर चढ़ जाओ फिर उससे उतरा नहीं जा सकता। अब तो तुम यूँ समझ लो कि तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी। वही दूसरी तरफ शाओई अपने अंकल के साथ एक जगह पर पहुंच चुकी थी जहाँ पर राइचियस पाथ के बंदे ने एक डिमोनिक कल्टीवेटर को बड़ी ही बुरी तरह से घायल कर दिया था और फिर वो बंदा मास्टर शाओ से मदद मांगते मांगते ही मारा गया। वहीं पर वो डिसाइपल तुरंत ही मास्टर शाओ को ग्रीट करता है। वो कह रहा था, देखिए मास्टर, मैं डिमोनिक कल्टीवेटर्स को पनिश कर रहा हूँ। हालांकि मास्टर शाओ तो उल्टा उसी पर भड़क गए थे। वो कहने लगे कि तुमने इस बंदे की पावर्स को एब्सॉर्ब करके इसे खत्म किया है, तो बताओ फिर तुम में और उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स में क्या फर्क है? किसी के ब्लड और फ्लेश को कंज्यूम करना एनर्जी की कंज्यूम करने के बराबर है, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। जिसके बाद मास्टर शाओ ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस बंदे को वहीं पर निपटा दिया। ये सब देखकर शाओ ये काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो अपने अंकल से कह रही थी कि ये तो हमारे राइचियस पाथ का ही बंदा था, तो फिर आपने अपने ही फैक्शन के बंदे को खत्म क्यों किया? जिस पर मास्टर शाओ बताने लगे कि भले ये बंदा हमारे राइचियस पाथ से बिलोंग करता था मगर उसके दिल में डीमन से भी ज्यादा गंदगी थी, इसलिए हमने हमेशा लोगों का फैक्शन नहीं बल्कि उनके कर्मास को नोटिस करना चाहिए। और उतने में यान मिंगशु ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि मास्टर शाओ उसकी ब्लेड उसी की तरफ थ्रो कर देते हैं। यान मिंगशु उनसे कह रही थी कि यहाँ मौजूद ट्रेजर हमारे 9 realm डीमन हॉल से बिलोंग करता है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना बेवजह मारे जाओगे। इतना कहकर यान मिंगशु वहाँ से रवाना हो गई। वहीं पर शाओई कह रही थी कि तुम कौन हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो ट्रेजर तो मेरे सीनियर जियान का होगा। जिसके बाद ये दोनों भी यान मिंगशु को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर सोल कैप्चरिंग फ्लावर ट्रेजर मौजूद था। चोंग और डाओचिन ऑलरेडी उस जगह पर पहुँच गए थे। अब उस ट्रेजर को अविकन करने के लिए डाओचिन उस सारा ब्लड एसेंस उस पर पोर कर देता है जो कि उसने कई सारे डिसाइपल्स को खत्म करके कलेक्ट किया था। उस ब्लड के कांटेक्ट में आते ही वो ट्रेजर अपने आप ग्लो होने लगा, लेकिन वो फ्लावर अभी भी पूरी तरह से नहीं खिला था और ये देखकर चोंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो कंफ्यूज होकर डाओचिन से पूछता है कि आखिर ये ट्रेजर पूरी तरह से अवेकन क्यों नहीं हो रहा? जिस पर वो बताता है कि मेरे भाई चोंग, इसे और ब्लड की जरूरत है, तो चलो अब जल्दी से इस ट्रेजर को ऑब्टेन करवाने में मेरी मदद करो। जिसके बाद डाओचिन ने चोंग पर ही अटैक कर दिया। वही दूसरी तरफ यान मिंगशु उसी केव के सामने आकर रुक जाती है। वो ऐसे बिहेव कर रही थी मानो उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो और उसे फॉलो करते हुए मास्टर शाओ और शाओई भी वहाँ पर पहुँच गई। मास्टर शाओ तो तुरंत ही समझ जाते कि ये रियल पर्सन ना होकर एक पपेट थी।
वो शावी को बताने लगे कि किसी ने बड़ी ही चालाकी से पपेट टेक्निक का यूज करके हमें यहाँ पर बुला लिया है। दरअसल शाओजिंग के कहने पर ये काम किया था यान मिंगशू ने। वो शाओजिंग को बता रही थी कि वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, मगर तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे अपने पपेट को खोना पड़ा। जिस पर शाओजिंग कह रहा था कोई बात नहीं, मेरे साथ दोस्ती करके तुम हमेशा फायदे में रहोगी। तो यान मिंगशू उससे पूछती कि बताओ फिर तुमने मास्टर शाओ को यहाँ पर क्यों बुलाया। जिस पर वो बताता है कि वो बंदा मुझ पर जरा यकीन नहीं करता, उसे लगता है कि मेरे जितना बुरा पर्सन कोई नहीं होगा। मगर कोई नहीं, थोड़ी देर में उसे सच्चाई का पता लग जाएगा। वही दूसरी तरफ डाओचिन और चोंग के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। चोंग ने तो डाओचिन को खत्म करने के लिए अपने डिमोनिक हैंड्स को समन कर लिया। वो उसके साथ फाइट करते हुए कहने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम कई सालों से राइचस पाथ को फॉलो करने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी उस रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दूंगा। सबको पता चल जाएगा कि तुम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हो। और उसकी बातें सुनकर डाओचिन काफी ज्यादा भड़क गया। वो उससे कहता है कि तुम तो लोगों को सच्चाई तभी बता पाओगे जब तुम जिंदा बचोगे। और अब वो अपनी सोर्ड से चोंग को खत्म करने की पूरी कोशिश करने लगा, मगर चोंग डिमोनिक हैंड का यूज करते हुए उसकी सोर्ड को होल्ड कर लेता है। अब इन दोनों के दरमियान फाइट चल ही रही थी कि तभी शावी और मास्टर शाओ वहाँ पर पहुँच गए। इसलिए डाओचिन जानबूझकर चोंग के हाथों हारने का नाटक करता है और चोंग ने मौका मिलते ही उसे वहाँ की चट्टान पर पटक दिया। अब यही से डाओचिन दोबारा से अपनी नौटंकी शुरू कर देता है। वो मास्टर शाओ को बता रहा था कि बंदा एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, प्लीज इसे खत्म कर दीजिए। ये बंदा यहाँ का सोल कैप्चरिंग फ्लावर चुराना चाहता था, तो इस ट्रेजर को बचाने के लिए ही मैंने इसके साथ फाइट शुरू की। जो सुनकर चोंग डाओचिन से कह रहा था कि तुम एक झूठे मक्कार हो, तुम बेवजह मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद चोंग मास्टर शाओ को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं 9 रॉल्म के डीमन हॉल का वाइस चीफ हूँ। भले ही आप मुझे एक डिमोनिक कल्टीवेटर मानते हो, लेकिन डाओचिन भी मुझसे कुछ कम नहीं। उतने में शाओ इस पर अटैक करने के लिए जाने वाली थी, मगर मास्टर शाओ उसे रोक लेते हैं। वो कहने लगे कि किसी ने जानबूझकर हमें यहाँ पर बुलाया है, तो तुम बस इस जगह पर ध्यान रखो और तब तक मैं इस बंदे से निपट लेता हूँ। और फिर मास्टर शाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा चोंग पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए, जिसके चलते चोंग के पास भी काउंटर अटैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने क्रिम्सन ड्रैगन फिस्ट को एक्टिवेट करते हुए मास्टर शाओ पर अटैक कर दिया। हालांकि मास्टर शाओ अपनी पावरफुल एनर्जी का यूज करते हुए उसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय करने लगे। अपने अटैक को ये डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर चोंग सीधा हवा में फ्लोट करने लगा। उसने क्रिम्सन डीमन हैंड का यूज करते हुए मास्टर शाओ के अटैक को काउंटर कर लिया था। मास्टर शाओ देखते ही कि ये टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर इतनी पावरफुल नहीं कि उन्हें रोक पाए। जिसके बाद वो अपनी जबरदस्त एनर्जी का यूज करते हुए एक ही पंच में उस हैंड को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। उस क्लैश से रिलीज होने वाली पावरफुल ऑरा से चोंग काफी पीछे ढकेला जाता है। वहीं पर डाओचिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि मास्टर शाओ तो बड़े ही सही टाइम पर आए हैं, अभी बुड्ढा बड़ी आसानी से चोंग को खत्म कर देगा, लेकिन इससे फिर सोल गैदरिंग फ्लावर मुझे नहीं मिल सकता। खैर अब मुझे ही अपनी कुछ चालाकी दिखानी होगी। जिसके बाद वो घायल होने का नाटक करते हुए शाओई को आवाज देने लगा। वो उसे बताने लगा कि मैं बुरी तरह से घायल हूँ, क्या तुम यहाँ आकर मेरी मदद करोगी। मगर शाओई ने तो इसके लिए इनकार कर दिया। वो उसे बता रही थी कि अंकल ने मुझे यहीं पर रुक के पहरा देने का काम दिया है, इसलिए अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वही दूसरी तरफ यान मिंगशू ने एक फ्लावर का यूज करते हुए डिमोनिक बीस्ट को अवेकन कर लिया। अब इन दोनों का एग्जैक्टली प्लान क्या था ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। वही दूसरी तरफ चोंग ने मास्टर शाओ पर एक जोरदार अटैक कर दिया था, लेकिन मास्टर शाओ ने तुरंत ही उसे काउंटर कर दिया और इस क्लैश में चोंग के वो दोनों डिमोनिक हैंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मास्टर शाओ की मुसलसल अटैक्स का उसके पास कोई जवाब नहीं था और तभी अचानक से वो पूरी केव शेक होने लगी। ये देखकर तो शाओई काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो अपने अंकल से कह रही थी कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, और तभी इन्हें केव में किसी के एंटर होने की आवाज आती है, जो कोई और नहीं बल्कि खुद यान मिंगशू थी। और उसे देखकर शाओई काफी ज्यादा भड़क गई। वो अपनी सोर्ड को ड्रॉ करते हुए कहने लगी कि मुझे पता ही था तुम हम पर स्नेक अटैक जरूर करोगी, और इसीलिए मैं तुम्हारे स्वागत में तैयार हूँ। इस बार हम तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाले। मगर यान मिंगशू का तो उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वो तो बस तेजी से भागने लगी और अब हम उसके पीछे एक पावरफुल डिमोनिक बीस्ट को देख पाते हैं, जो कि उस केव को ब्रेक करते हुए सीधा उस पर छलांग लगा चुका था। उतने में यान मिंगशू सीधा शाओई के पास पहुँच गई। वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए तुरंत ही साइड में हट जाती है, जिसके चलते उस डिमोनिक बीस्ट ने यान मिंगशू को छोड़कर सीधा शाओई पर ही अटैक कर दिया। तब तक मास्टर शाओ भी चोंग को छोड़कर सीधा शाओई को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वहीं पर शाओई ने डर के मारे ही अपनी तलवार आगे कर ली। उसे नहीं पता था कि वो इस डिमोनिक बीस्ट को रोक पाएगी या नहीं, और फिर थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि उस पर तो अटैक हुआ ही नहीं, क्योंकि मास्टर शाओ ने समय रहते बीच में आकर उस अटैक को काउंटर कर लिया था। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस
डिमोनिक बीस्ट को पीछे पुश करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर यान मिंगशू सीधा चोंग के पास जाकर तमाशा देखने लगी। चोंग कह रहा था कि यान तुमने सही टाइम पर आकर मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं इस मास्टर शाओ के हाथों मारा जाता। वहीं पर मास्टर शाओ उस डिमोनिक बीस्ट को पीछे पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उतने में वो डिमोनिक बीस्ट उन पर अपने पॉइजन रिलीज करना शुरू कर देता है। उस पॉइजन की चपेट में आते ही मास्टर शाओ को तकलीफ होने लगी। साथ ही साथ उन्हें फील होता है कि उनकी पावर सब पूरी तरह से ड्रेन हो रही है, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटते। उन्हें पता था कि अगर वो जरा भी पीछे हट गए तो शाओ ही मारी जाएगी। और तो और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चोंग ने सोल हुक स्काइप का यूज करते हुए मास्टर शाओ पर अटैक कर दिया। उसके इस अटैक की वजह से मास्टर बुरी तरह से घायल हो गए, जो देखकर शाओ भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो अपने अंकल को ऐसे ही खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके पास जितनी भी पावर्स बची थी उनका यूज करते हुए उस डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करने लगी। डाओजिन को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आने लगा। वहीं पर चोंग मास्टर शाओ को बुरी तरह से घायल करके पीछे हट गया और ये सब शाओजिंग भी चुपके से देख रहा था। वो तो बस अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक सही मौके की तलाश में था। वहीं पर मास्टर शाओ की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया तो शाओई भी उनके साथ मारी जाएगी, इसलिए वो तुरंत ही शाओई को पीछे ढकेलते हुए अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। उनके ऐसा करते ही वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसकी एनर्जी से वो पावरफुल डिमोनिक बीस्ट जलकर राख हो गया। लेकिन उसे मारने के चक्कर में मास्टर शाओ बुरी तरह से घायल हो चुके थे। शाओई समझ जाती है कि अगर उन्हें जल्दी से हील नहीं किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं पर डाओजिन की नजर तो बस उस ट्रेजर पर थी। और तुरंत ही मास्टर शाओ को खत्म करने के लिए अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ने लगा। वो उन्हें बताता है कि तुम काफी दिनों से मेरी आंखों में खटक रहे थे और आज फाइनली तुम्हें खत्म करने का मुझे मौका मिल गया। अब इससे पहले कि उसकी सोर्ड मास्टर शाओ को हिट हो जाए, वहाँ पर हम शाओ चिंग को देख पाते हैं, जिसने अपनी स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग का यूज करते हुए तुरंत ही डाओजिन की सोर्ड को ब्रेक कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तो बस अपने एक ही अटैक में डाओजिन को काफी पीछे पटक दिया था। जिसके बाद वो मास्टर शाओ से माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे यहाँ आने में थोड़ी सी देर हो गई। वहीं पर शाओ रोते हुए शाओ चिंग से पूछने लगी कि तुम इतनी देर तक यहाँ पर क्यों नहीं आए? अगर तुम्हें जरा भी देर हो जाती तो बंदा मेरे अंकल को खत्म कर देता। वेल, यही तो शाओ चिंग का प्लान था। वो अच्छे से जानता है कि मास्टर शाओ उस पर जरा भी यकीन नहीं करते। वो तो बस हाथ धोकर शाओ चिंग के पीछे पड़े थे। इसलिए शाओ चिंग ने डाओजिन का असली चेहरा मास्टर के सामने लाकर ये साबित कर दिया कि वो कोई इवल पर्सन नहीं है, बल्कि इवल तो वो लोग थे जिन पर मास्टर शाओ यकीन करते हैं। तो इस तरह से यान मिंगशू की मदद के साथ शाओ चिंग का ये प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इधर चोंग की तो कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी। वो यान मिंगशू से कह रहा था कि अगर हम दोनों मिलकर फाइट करें तो इन्हें आसानी से हरा देंगे। वैसे भी इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल था मास्टर शाओ, लेकिन अब तो वो फाइट करने के लायक नहीं बचा। इन सबको मारने के बाद हम उस फ्लावर में ढेर सारा ब्लड एसेंस डाल सकते हैं, जिससे वो फ्लावर पूरी तरीके से ब्लूम हो जाएगा और फिर ऐसा पावरफुल ट्रेजर हमारे डीमन हॉल के कब्जे में आएगा। जिस पर यान मिंगशू कहती, हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, चलो एक साथ मिलकर उन्हें खत्म करेंगे। जिसके बाद वो आगे जाने का नाटक करके सीधा पीछे मुड़ते चोंग पर अटैक कर देती है। उसने अपना हाथ ही सीधा चोंग के आर पार घुसा दिया था। इस अचानक से हुए अटैक की वजह से चोंग को उसे डिफेंड करने का मौका ही नहीं मिला और फिर यान मिंगशू उसे हवा में उछालते उस पर एक जोरदार लात हिट कर देती है, जिससे चोंग सीधे उस ट्रेजर से जाकर टकरा के उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यान मिंगशू उससे कह रही थी, चोंग तुमने मुझ पर यकीन करके गलती की है। तुम अच्छे से जानते थे कि मैं तुमसे नफरत करती थी, इसीलिए कभी भी अपने दुश्मन पर यकीन नहीं करना चाहिए। तब तक शाओ चिंग भी वहाँ पर आ जाता है। वो चोंग से कह रहा था कि तुम हमें मार के इस फ्लावर को नरिश करना चाहते थे और ये लो अब तुम ही इस फ्लावर की सप्लीमेंट बन गए। वहीं पर वो फ्लावर चोंग के सारे ब्लड एसेंस को धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करने लगा। फिर जैसे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई वो फ्लावर अपने आप ब्लूम करने लगा और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।